नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं राजा यादव आपका अपने YouTube चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद है आप भी बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या क्लास 10th बायोलॉजी, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं जीव विज्ञान। यह आज हम देखेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र, जिसे हम कह सकते हैं किडनी का चित्र देखेंगे। यह हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण डायग्राम है प्यारे बच्चों। 100% हमारे एग्जामिनेशन में यह आएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों ये अब की बार 2024, 2023 और 2024 में लगभग 4 से 5 सेटों में पूछा था, जो कि हमारे अगर कह सकते हैं 3 से 4 नंबर का यह पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका 100 आउट ऑफ 100 यानी कह सकते हैं जितना नंबर का रहेगा उतना नंबर आपको मिलकर रहेगा। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, मानव उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र, जो कि हमारे एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमारे एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, यह कितने नंबर का आता है? तो यह 3 से 4 नंबर का हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में क्लास 10th में आता है। ठीक है, ये हो गई बच्चों हमारा किडनी। क्या हो गई? ये हो गई किडनी, जो कि आइए हम इसको आपको विस्तार से एकदम समझाते हैं। आप इसमें कोई कह सकते हैं कि आपको इसमें कोई कमी नहीं हो पाए और इसको आपको एकदम अच्छे से समझ भी जाए। देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ एक नलिका जो आई है, यहाँ दो नलिका आती हैं टोटल, क्योंकि एक दाएं किडनी से जुड़ी रहती है, एक बाएं किडनी से जुड़ी रहती है, जिससे किडनी को हम यहाँ देखिए विज्ञान की भाषा में क्या बोलते हैं पता है प्यारे बच्चों? वृक्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृक्क बोलते हैं। तो एक जो नलिका होती है, एक बायां वृक्क से जुड़ा रहता है और दूसरी जो नलिका रहता है उसे हम कहते हैं दायां वृक्क। ठीक है। ये जो नली रहती है, इसे हम नली नहीं बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सीरा या धमनी। क्या बोलते हैं? सीरा या धमनी। आइए हम इसको शुरुआत करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ तर जैसे कि आपको पता है यहाँ शीशन रहता है, जिसे हम मूत्र मार्ग भी कहते हैं, मूत्र नली भी कहते हैं। तो मूत्र नली द्वारा ही मूत्र बाहर जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? मूत्र मार्ग, क्योंकि इसके द्वारा ही मूत्र बाहर जाता है प्यारे बच्चों। और ये देखिए, ये जो अंडानुमा संरचना बना है, इसे हम क्या कहेंगे? मूत्राशय। जब हमें या कह सकते हैं मानव को मूत्र लगता है, तो सारा यूरिन आकर यहीं पर एकत्रित हो जाता है। कहाँ पर? मूत्राशय में ही एकत्रित हो जाता है। यहीं पर आकर एकत्रित हो जाता है। कहाँ पर? मूत्राशय से एकत्रित हो जाता है। फिर कुछ समय बाद या तुरंत कह सकते हैं परित्याग द्वारा, मूत्र मार्ग द्वारा यह बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आइए हम इसको आपको विस्तार समझाते हैं। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, ये जो मूत्र नली है, यहाँ देखिए ये नली आई है ना, किडनी से एक नली आई है, इसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों पता है? इसे बोलेंगे बाई। यहाँ देखिए, ये बाई ओर है और ये दाई ओर है। तो जो बाई ओर है इसे हम कहेंगे बाई मूत्र वाहिनी, और ये दाई ओर है इसे हम बोलेंगे दाई मूत्र वाहिनी। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? दाई मूत्र वाहिनी। ठीक है, और ये जो किडनी है इसे हम बोलेंगे बाया वृक्क, और इसको बोलते हैं हम दाया वृक्क। ठीक है, और यहाँ देखिए जो ये नीचे, यहाँ देखिए एक आई है संरचना आई है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बाया वृक्क, और इसे बोलते हैं, ये वाली जो संरचना है, ये वाली नली आई है, इसे बोलते हैं हम दाया वृक्क धमनी। इसे बोलते हैं बाई वृक्क धमनी, इसे बोलते हैं दाई वृक्क धमनी। ठीक है, और जो ये संरचना होती है, ये वाली आई होती है, इसे हम बोलते हैं बच्चों सीरा। क्या बोलते हैं? वो सीरा नहीं जो आप जलेबी खाते हैं, वो सीरा नहीं, उसको मत समझिएगा प्यारे बच्चों, नहीं आपको गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये जो वाली सीरा होती है, ये वाली बाई सीरा होती है, और ये वाली जो सीरा होती है ये दाया सीरा होता है। ठीक है, उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको मानव उत्सर्जन तंत्र अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।